माँ, अगर मैं ना लौटा तो मैं रोज तेरे लौटने का इंतजार करूंगी। और सुन पगले, जाते वक्त ऐसी बात नहीं बोलते, ये बोल कि तू जल्दी आएगा। मैं लौटूंगा माँ, खाली हाथ नहीं, बहुत सारा पैसा लेकर, जिससे अपनी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएगी। चलिए पापा, मैं भी चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। चलो कन्हैया भाई, नहीं तो बस भी चली जाएगी, हम यहीं रह जाएंगे। कन्हैया और रामू बस पर बैठते हैं और बस शहर की ओर निकल पड़ती है। हर गांव में एक ऐसी कहानी होती है जो हंसाती भी है, रुलाती भी है और आखिर में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की कहानी किसी अमीर की नहीं, आज की कहानी है उन लोगों की जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। सुबह सुबह रामू, जो कन्हैया का दोस्त था, घर पर आया और बोला, अरे कन्हैया जरा जल्दी कर, सूरज चढ़ गया है और तेरी आंखें अभी भी खटिया से चिपकी हैं। आज काम पे नहीं जाना क्या? चाची नमस्कार, कैसी हो आप? खुश रहो बेटा, मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? देखो, तुम सुबह सुबह रेडी भी होकर आ गए काम पर जाने के लिए। ये महाराज अभी तक सोए हैं। अरे रामू भैया, कल रात आधी रात तक पेट खाली था, नींद आई ही नहीं, सुबह में आंख लग गई। नींद पूरी करेगा तो पेट कैसे भरेगा भाई? पेट तो वैसे भी खाली ही रहता है। कन्हैया बेटा, आज फिर कुछ नहीं कमाया तो शाम को चूल्हा ठंडा ही रहेगा। चिंता मत कर माँ, आज किस्मत से जरा जोर से बात करूंगा। आज कुछ ना कुछ तो जरूर कमाई लूंगा माँ। किस्मत तुम्हारी बात भी सुनती है। अगर न सुने तो मैं चिल्ला दूंगा। माँ, फिर उसे मेरी बात तो सुनाई ही पड़ेगी। कन्हैया भाई अभी जल्दी चलो, नहीं तो सेठ जी चिल्लाएगा और आज भी कुछ काम नहीं मिलेगा, खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई, चलो माँ, चलता हूँ। आज कुछ ना कुछ कमा के जरूर लाऊंगा, तू फिक्र ना कर, आज का चूल्हा ठंडा नहीं रहेगा। कन्हैया, गांव का वही लड़का जो हंसते हुए अपनी तकलीफ छुपा लेता है। अरे कन्हैया, रामू दोनों आ गए। आज काम है लेकिन मजदूरी आधी मिलेगी। पहले ही बोल देता हूँ, बाद में लफड़ा नहीं चाहिए करना है तो बोलो। सेठ जी, चाहे काम कोई भी हो, बस पेट भरना चाहिए। काम चाहिए तो बोल, ज्यादा बहस मत कर। हाँ हाँ सेठ जी, काम चाहिए, काम कोई भी हो हम करेंगे। इसकी बातों का बुरा मत मानिए, ये तो ऐसा ही बोलता है। मैं इसके तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। गरीबी सिर्फ जेब नहीं काटती, आवाज भी धीमी कर देती है। दोनों जाओ गोदाम में, वहां पर गाड़ी लगी है, उसमें कुछ बोरी लोड करनी है। जाओ जल्दी फटाफट काम करो। दोनों गोदाम पर आकर खड़े होते हैं। कन्हैया बोलता है रामू से, रामू चल, फटाफट काम निपटाते हैं, नहीं तो सेठ आएगा तो फिर चिल्लाएगा। हाँ हाँ कन्हैया, चल मेरा भाई, ऐसे भी काम बहुत है और पैसे कम है, कहीं ये भी पैसे हाथ से ना चला जाए, नहीं तो फिर रात भर खाली पेट सोना पड़ेगा। रामू और कन्हैया फटाफट अपना काम चालू कर देते हैं और उनके अंदर ये भी डर था कि कहीं गलती से आराम किया और सेठ ने देख लिया तो ये भी पैसा हाथ से जाएगी, यानी आज रात भी खाली पेट सोना पड़ेगा। कुछ समय के बाद सेठ आता है और बोलता है, और रामू और कन्हैया, भैया काम खत्म हुआ कि नहीं? हो गया सेठ जी, सारा काम खत्म हो गया। कन्हैया, रामू आओ अपनी मजदूरी ले लो। हाँ सेठ जी, लाइए पैसा। ये लो 50 रुपए, दोनों 25-25 बांट लेना। सेठ जी 25 रुपए में तो एक टाइम का भी खाना नहीं आएगा। ओ सब मुझे नहीं पता,
तुम दोनों जितना काम किए हो उतना ही पैसा मिलेगा ना। सेठ जी कम से कम 50 रुपए और दे दीजिए, तो हमारा आज रात का खाने का भी हो जाएगा। वो सब मुझे नहीं पता, लेना है तो लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। चल कन्हैया चलते हैं, इतना पैसे में ही काम चलाना पड़ेगा। रामू और कन्हैया दोनों को पैसे तो मिले लेकिन कम थे। आखिर वो दोनों कर भी क्या सकते थे। गरीबी जो होती है ना, वो अंदर से कितना भी तोड़ दे लेकिन बाहर से चुप ही रहना पड़ता है। बेचारे मायूस होकर अपने घर की ओर चल पड़े। रात के समय जब किचन में कन्हैया खाना खाने बैठा था तो उसकी माँ ने कहा, आज सिर्फ एक रोटी है बेटा। कोई बात नहीं माँ, तू खा ले, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी है। माँ का पेट तो बेटे से ही भरता है। तू खा ले बेटा, वैसे भी तुझे कल काम पर भी जाना है, तो खाना खाएगा तभी तो काम कर पाएगा। ऐसा करते हैं माँ, दोनों आधी आधी रोटी खा लेते हैं। माँ हंसने लगी और दोनों ने आधी अगले दिन रामू और कन्हैया मोमोज की दुकान पर बैठे थे तो रामू ने बोला, ओ कन्हैया, सुना है शहर में काम की बारिश हो रही है। बारिश वहाँ होती है जहाँ बादल हो। तो चल ना, चलते हैं, अपने भी बादल ढूंढ लेंगे। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मजाक में हो जाता है। रामू और कन्हैया दोनों शहर जाने के लिए बस स्टैंड आते हैं। कन्हैया को छोड़ने उसकी माँ आती है, रामू को छोड़ने उसके पिता। कन्हैया अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर मैं ना लौटा तो मैं रोज तेरे लौटने का इंतजार करूंगी। और सुन पगले, जाते वक्त ऐसी बात नहीं बोलते, ये बोल कि तू जल्दी आएगा। मैं लौटूंगा माँ, खाली हाथ नहीं, बहुत सारा पैसा लेकर, जिससे अपनी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएगी। चलिए पापा, मैं भी चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। चलो कन्हैया भाई, नहीं तो बस भी चली जाएगी, हम यहीं रह जाएंगे। कन्हैया और रामू बस पर बैठते हैं और बस शहर की ओर निकल पड़ती है। शहर की पहली रात और रामू और कन्हैया दोनों छत पर बैठे थे। दोनों शहर के भीड़ भाड़ से अनजान थे, बस आसमान की तरफ देखकर सोच रहे थे। तभी रामू बोला, भाई यहाँ तो तारे भी बहुत कम दिख रहे हैं। भाई इसलिए क्योंकि यहाँ लोग आके तारे बनना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, हम कुछ बन पाएंगे? क्यों नहीं भाई, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी जरूर बड़ा आदमी बन सकते हैं। शहर सपने देता है लेकिन कीमत भी पूरी वसूलता है। अगले दिन दोनों फैक्ट्री जाते हैं काम करने तो दोनों से ठेकेदार पूछता है, नाम क्या है तुम दोनों का, और इसके पहले कहीं काम किए हो? ये काम आती है तुम्हें? ठेकेदार भैया, मेरा नाम कन्हैया है और इसका नाम रामू। हमने कभी पहले कोई कंपनी में काम नहीं किया है। हाँ, लेकिन आप हमें बता दोगे तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन महीने का 8,000 पगार मिलेगा और काम 12 घंटा करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है, लेकिन जब हम काम सीख जाएंगे तो पगार बढ़ेगा ना? हाँ, जरूर बढ़ेगा। चलो, अभी तुम दोनों काम पे लग। कन्हैया और रामू बहुत खुश हो गए और दोनों काम करने लगे। धीरे समय बिता कुछ महीनों बाद दोनों काम कर रहे थे। कभी एक दिन अचानक, कन्हैया, मेरा हाथ छिल गया है। भाई रामू, जब तक हाथ चल रहे हैं हार नहीं माननी है। अगर गिर गए तो उठेंगे और फिर काम करेंगे। भाई, हमें अपने खून पसीने से अपना तकदीर बदलना है। हाथ में चोट है, खून भी है, फिर भी काम रुका नहीं क्योंकि पेट की आग दर्द से ज्यादा जलती है।
दोनों फिर से काम करने लगे। एक दिन अचानक से रामू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रामू बेड पर लेटा था और कन्हैया से बोल, कन्हैया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मुझे बचा लोगे ना? एकदम चुप, फालतू की बात मत बोल। तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरे साथ गांव लौटेगा और ये कभी सोचना भी नहीं कि मेरे रहते हुए तुझे कुछ होगा। भाई मुझे आज ही घर पे ले चल। मैं अपने गांव पहुंचूंगा तो एकदम ठीक हो जाऊंगा। हाँ भाई, आज शाम को ही हम गांव के लिए निकलेंगे, तू चिंता ना कर। कभी कभी कन्हैया सुबह सुबह अपने घर पर पहुंचा। आ गया मेरा बेटा। तू कितना दुबला हो गया है। टाइम पे खाना नहीं खाता था। हाँ माँ, अब कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मत रो माँ। हाँ बेटा, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो होगा, जितना होगा, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद कन्हैया ने एक छोटे से जनरल स्टोर की दुकान खोली और उसके दुकान पर वही पुराना सेठ जहां कन्हैया पहले काम करता था वो आया। वाह कन्हैया, नई दुकान, क्या बात है। अब तो तू मालिक हो गया। नहीं सेठ जी, बस आत्मसम्मान सीख लिया है। आप यहाँ बैठो, आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। हाँ बेटा, आज तो चाय पी के जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई तेरी तरक्की देखकर। ये कहानी जीत की नहीं, ये कहानी है खुद पर भरोसा करने की। रुको रुको, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन आप अपने इस दोस्त से तो मिल लो। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा तो आप उसे देखकर एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।